अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए? किम अध्यात्मम, यानी अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? किम कर्म, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है? अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है? अधियज्ञक कथम कोत्र देहेस्मिन्, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए? वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है? मधुसूदन प्रयाण काले च कथम स्नेयोसी नियतात्म भी, यानी हे मधुसूदन, जो मनुष्य वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं? अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति यानी जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानंद घन, अविनाशी, निर्गुण, निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावोध्यात्मम उच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। गीता 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का, स्वरूप का वाचक है। भूत भावोद्भव करो विसर्गक कर्म संगीतः, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है।